कॉटन पर कपास की कीमतों में गिरावट के पीछे क्या कारण है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, एनडीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया। हमारे साथ जुड़ेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की मूव जो यहाँ पर हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी हैं, क्या करने की राय देंगे? मनीषा, देखिए अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स होते हुए पॉजिटिव साइड के संकेत दे रहे हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट है कि होमो से जो है वो शिपमेंट जो है वो आनी बंद हो रही है। यूएस के साइड से भी एस्केलेशन है कि पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। तो ईरान और यूएस ये दोनों जो है वो कोई भी स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना डी एस्केलेशन का फ्रंट से लास्ट वीक तक ये बात चल रही थी, जिससे सपोर्ट को एक क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग का ट्रिगर मिला था, उसके पूरा ही विपरीत अब ये रिवर्सल एंगल मिल रहा है, जहां पे हमने एक बड़ी गैप अप देखी है आज ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई के अंदर। तो जब भी ये बड़ी गैप अप होती है या पॉजिटिव साइड के संकेत आ रहे हैं, तब डब्ल्यूटीआई जो है वो ब्रेंट को आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहा है। सो ये एक ट्रिगर बन जाता है जहां पर डब्ल्यूटीआई आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और ब्रेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगिंग, थोड़ा सा ट्रेल कर रहा है नामेक्स के पीछे। और जब भी डीएस्केलेशन के फ्रंट आ जाते हैं तभी डब्ल्यूटीआई ज्यादा गिर जाता है और ब्रेंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम गिरावट के तौर पे जाता है। तो अभी क्योंकि फिलहाल प्रीमियम में है तो तब तक मैं ये पॉजिटिव संकेत लेकर चल रहा हूँ कि ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों ही ऊपर साइड की अपसाइड की पोटेंशियल रखते हैं। 104 से 107, 105 से 107 के बीच में ब्रेंट और 109 के 110 के आसपास नाइमेक्स जो है वो ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं हायर साइड पे। तो जब तक ये दोनों के बीच में जो प्रीमियम नाइमेक्स को मिल रहा है ना, तब तक ये पॉजिटिव साइड के संकेत पकड़ के चलना चाहिए क्रूड के अंदर। ऑलराइट, यानी कि तेजी की उम्मीद यहाँ से और भी है और बढ़त के साथ ही कारोबार की एक्सपेक्टेशन। साथ ही साथ जतिन, यहाँ पर सोने चांदी में अब आपकी क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर? दोनों ही काउंटर विपरीत चल रहे हैं क्रूड से। अगर हम क्रूड का रिलेशन देखें तो जब भी क्रूड के प्राइसेस पॉजिटिव साइड के संकेत देते हैं तब उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। टेक्निकली और अभी फंडामेंटली तो गोल्ड नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि विपरीत चल रहा है ट्रेड क्रूड के साथ के सेंटिमेंट से, तो लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 4800 4850 के पास एक बैरियर बना हुआ है जो एक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो। और साथ ही साथ में इसका इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस देखें जो ये वीक में फॉर्मेशन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 4800 के पास। तो हायर साइड जब तक 4850 के ऊपर क्रॉस नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इसको वीक की तरह से, वीकनेस की तरह से देखना चाहिए। और लोअर एंड पे जब तक 4500 के नीचे भी क्लोज नहीं करता तब तक ये बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक रेंज वॉलेटाइल पेंडुलम में चल रहा है गोल्ड जो है वो, मुझे ये लग रहा है। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सोने और चांदी दोनों में ही। हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी भी हैं। ईशू, आपको क्या लगता है, अक्षय तृतीया है इस हफ्ते में और काफी हद तक तैयारी वहां पर बरकरार है। जो करंट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस हैं जो कि काफी वॉलेटाइल हैं बाय द वे, लेकिन अपने रिकॉर्ड हाइट से काफी नीचे आ चुके हैं। एक तो आप प्राइसेस कैसे देखते हैं और दूसरा आपकी अक्षय तृतीया में क्या तैयारी है? जी, तो थोड़ी रेंज बाउंड है तो स्टेबिलिटी भी है उसके कारण, और लॉजिक जो है वो तो अभी काम ही नहीं करता। जब वॉर शुरू होती है भाव बढ़ता है, फिर गिर जाता है। जब स्टेबिलिटी आती है भाव बढ़ जाता है। तो कोई लॉजिक नहीं है। पर जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी उससे थोड़ा अभी वो रेंज बाउंड होने के कारण स्टेबिलिटी है कम से कम। सरप्राइजिंगली हमारे लिए मार्च वेंट वेरी वेल। मनीषा जी, हमारा लास्ट 3 साल में बेस्ट मार्च गया। मे बी इसलिए भी कि हमने गुड़ी पाड़वा में कुछ ऑफर्स रखे थे, तो बहुत अच्छा मार्च हमारा। इनफैक्ट 45 to 50% हमारा देयर वाज अ गेन इन सेल्स कंपेयर टू द लास्ट मार्च। तो हमारे लिए मार्च बहुत अच्छा गया। अप्रैल का पहला हफ्ता थोड़ा स्लो है, एग्जाम्स वगैरह हैं, बट अभी तैयारी है अक्षय तृतीया की और एक्सपेक्टेशन है, कॉल्स आ रहे हैं, बुकिंग हो रही है। और स्टेबिलिटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। जब ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो ग्राफ फिर पीछे हट जाता है। तो उस कारण से एक्सपेक्टेशन है कि अक्षय तृतीया अच्छा ही जाएगा। ईशू, जैसे आपने कहा मार्च पिछले मार्च के मुकाबले यहाँ पर 40-50% बेहतर था। अप्रैल स्लो है तो अक्षय तृतीया पिछले अक्षय तृतीया के मुकाबले थोड़ा स्लो रह सकता है। अभी ये जो 10-11 दिन अगर अप्रैल का देखें तो ये थोड़ा स्लो रहा है हमारे लिए। बट अक्षय तृतीया 19 तारीख को है। लास्ट में कितना जंप आता है वो कुछ बोल नहीं सकते। एक्सपेक्टेशन तो हम हमेशा, उम्मीद तो दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा होगा, पर देखो।
एब्सोल्युटली। इशू, जहाँ तक तैयारी की बात है, यूजुअली ऐसा देखा गया है जब स्लो स्टार्ट होती है अक्षय तृतीया के महीने की तो ऑफर्स स्कीम्स यहाँ पर ज्यादा बनती हुई नजर आती हैं और वो काफी हद तक विजिबल भी है। मुंबई में स्पेशली बाहर निकल जाएं तो सब जगह वेवर्स और मेकिंग चार्जेस और डिस्काउंट्स के बिलबोर्ड्स लगे ही हुए हैं यहाँ पर। आपकी किस तरह की तैयारी है? क्या लो कैरेटेजेस हैं या ब्राइडल आके उसे सेव करेगा? क्या लगता है? तो कोइंसिडेंटली हमारा 40th एनिवर्सरी अभी हुआ 4th ऑफ अप्रैल। तो हर साल अक्षय तृतीया के आसपास हमारी एनिवर्सरी आती है तो हमारे भी ऑफर्स होते हैं और इस बार हमारे जो ऑफर्स हैं वो ओपन ऑफर्स नहीं है, वी कॉल देम लाइक अ सीक्रेट सेल। तो फॉर आवर वेरी गुड क्लाइंट्स वी हैव स्पेशल ऑफर, पर उसके वजह से हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है और क्लाइंट को भी लगता है कि उसको प्रिविलेज मिल रहा है इस चीज का टू बी अ लॉयल कस्टमर। So it is not open to anybody, any new customer, but for loyal customers there are benefits. तो वो हम कर रहे हैं और सेल उस कारण से लाइक ऐसे मार्च में बहुत अच्छा गया, अभी भी हम पुश कर रहे हैं तो होपफुली वी विल हैव अ गुड मंथ। और स्पेशल डिजाइन एंड थीम्स के लिहाज से इस बार क्या है? लो कैरेटेजेस हैं या फिर आपको लगता है जेमस्टोन्स, डायमंड्स, क्या कुछ नया इस? तो इनफैक्ट एनिवर्सरी के लिए वी हैड अ लिटिल इवेंट ऑन फ्राइडे। हमने पूरी एक नई कलेक्शन बनाई है जहां पर जेमस्टोन हमारा हीरो है। वी यूज वेरी नाइस कोलंबियन एमरल्ड्स, टैंजनाइट, एंड देयर इज अ न्यू स्टोन दैट इज डूइंग वेरी वेल, इट्स कॉल्ड पराइबा। तो ये हमारे जो ऊंचे क्लाइंट्स हैं उनको अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एंड उसका काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड so hopefully this should help. Also हमने जो हमारा नया लाइन, जो नया कलेक्शन एनिवर्सरी के लिए बनाया है वो हाई एंड बनाया है। तो काफी रोज कट की चीजें, जैसे जो वैसे अनकट में बनती थी वैसी चीजें हम रोज कट में बनाते हैं, तो उसका लस्टर वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा होता है, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बट दैट मेक्स इट मोर बिगर टिकट व्हिच इज एक्चुअली हेल्पिंग आवर एवरेज बिल वैल्यू। ऑलराइट, यानी कि जेमस्टोन्स, हाई एंड ज्वेलरी यहाँ पर बेहतरीन कर रही है। और जहां तक ऑफर्स की बात है, ऑफ कोर्स आप जैसे इस शो में बता रहे हैं कि एक का क्लोज डोर इवेंट में उन्होंने ऑफ कोर्स अपने लॉयल कंज्यूमर्स को, लॉयल कस्टमर्स को यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी दिए हैं। ईशू दत्वानी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। वैसी के साथ ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर कॉटन की और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया जुड़ेंगे हमारे साथ। एमडी अरुण सेक्सरिया हमारे साथ हैं। अरुण जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से कॉटन के प्राइसेस में उठापटक है, मैनमेड फाइबर के प्राइसेस मार्च में काफी बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन ओवरऑल डिमांड में भी हल्की सी गिरावट है। किस तरह से आप ओवरऑल इंडियन मार्केट्स के लिहाज से और इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते? हेलो, हाँ जी अरुण जी। क्वेश्चन वाज टू मी। हाँ जी, देखिए प्राइजेस, जहाँ तक सवाल है कॉटन का, इन लास्ट 15 दिन में आप देखोगे तो प्राइजेस गॉन अप बाय नियरली 3,500 से 3,800 रुपया पर कैंडी। CCI has increased the prices and also that is mainly because की आइस जो है इंटरनेशनल कॉटन एक्सचेंज का जो प्राइस है तो उसके अंदर भी काफी बढ़त हो गई है। फ्रॉम 66 इट हैज गॉन अप टू 69-70 सेंट्स। तो अभी डिमांड का जहाँ तक सवाल है, देयर वाज अ वेरी गुड डिमांड फ्रॉम चाइना फॉर यार्न इन द मंथ ऑफ मार्च एंड उसके कारण काफी मील वाले जो है उन्होंने माल भी लिया CCI का और उन्होंने माल बेचा भी है यार्न इन टू द चाइनीज बायर्स। और अभी आज की तारीख में मनीषा जी, दी प्राइजेस विच हैव इंक्रीज इन लास्ट 15-20 डेज, उसके कारण अभी मिल्स को कंपेटिटिवनेस नहीं हो रही है। ओके। और अभी आप देखोगे सब मिल वाले, जैसे गुजरात, स्पिनर एसोसिएशन ऑफ गुजरात, साइमा, ऑल द मिल एसोसिएशन, दे हैव अप्रोच्ड द गवर्नमेंट कि भाई अभी आप हमारे को आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करिए, ये तो हम लोग को वी विल नॉट बी एबल टू कम्पीट इन द मार्केट एंड इट वोंट बी viable for us to sell yarn or value added product in the market, in the international market. So yes, all these things are totally price driven because अभी demand अच्छी आई थी, after a long time there was a good demand, और margins, मिलों को margins भी काफी, मतलब 15-20 रुपया से लेकर 30-40 रुपया का margin हो गया था पर किलो जी। But अभी because of the price increase, that margins are also
come down drastically and demand has also come down drastically. So अभी देखने की बात है going forward क्या होता है. मेरा ये मानना है कि there are a lot of ifs and buts in the macro level scenario across the world. Absolutely. So I think there would be a pause to because we don't know what USA is saying. One day they are saying something, the second day they are saying something. So there will be a pause in the demand, and let's see what. Because today again the American president he threatened that he will impose 50% duty on China